नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कई बार दोस्तों ऑटोमेटिक प्लगइन के बारे में आप पूछते हैं, तो यहाँ पे वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन के बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं, जो कि कोडकैरन की वेबसाइट से मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसकी जो कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट है $30 और $30 का मतलब है तकरीबन 2200-2500 के बीच में आपको मिलने वाला है। इसका उपयोग आप किसी भी वेबसाइट में कर सकते हैं। एपीआई के थ्रू जो है कंटेंट इंपोर्ट होता है और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जैसे आप अगर एफिलिएट यूज़ करना चाहते हैं तो अमेज़ॉन का एफिलिएट भी यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट आपको अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कैसे प्लगइन इंस्टॉल किया जाता है, कैसे थीम इंस्टॉल किया जाता है। तो इसमें आप एक चीज़ देख लीजिए, मैंने इसमें जो थीम इस्तेमाल किया है वो न्यूज़पेपर थीम है। न्यूज़पेपर थीम के लिए आप themeforest.com, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप themeforest.com से आप बाई कर सकते हैं। $59 कॉस्ट है। और आप gpl.com से भी बाई कर सकते हैं अंडर द GPL लाइसेंस। तो चलिए यहाँ पे आप कोई भी थीम यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सारी थीम पे ये सपोर्ट करता है। अगर हम इस वेबसाइट को देखें तो यहाँ पे मैंने 2-3 पोस्ट लिखी है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी पोस्ट जो है ऑटोमेटिक है। मैंने कोई भी पोस्ट जो है इसमें जो है क्या कहते हैं मैनुअली नहीं इंसर्ट की है, सब जो है ऑटोमेटिक है। तो कैसे है हमने किया है इसके बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं। जैसे लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में द आयुर्वेदा हब, और इसमें देखिए इतना कंटेंट आ गया और सोर्स भी आ गया है कि सोर्स से ये लिया गया है। तो इसके बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं कि कैसे आप सेटअप कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप देखेंगे लेनोवो का हमने एक प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है, लैपटॉप। और इस लैपटॉप को देखेंगे तो बाई फ्रॉम अमेज़ॉन, अगर कोई यहाँ से बाई करेगा तो वो आपके एफिलिएट लिंक से बाई करेगा और आपको कमीशन मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं। आप इसका इस्तेमाल आप आर्टिकल के लिए लिख सकते हैं, ऑटोमेटिक आर्टिकल आपका अपडेट होगा। तो सेटअप कैसे किया जाएगा, आपको यहाँ से जाकर के ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है, प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। अब प्लगइन यहाँ से डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे फिर आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में 2 सेटअप मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे आपको अमेज़ॉन प्लस क्या कहते हैं तो कैसे लिखा जाएगा पोस्ट, उसके बारे में। बाकी इसमें क्लिक बैंक का भी ऑप्शन है, इसके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है। आप चाहो तो क्लिक बैंक के बारे में अगर आप जानते हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फ्लिकर है, ईबे है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। तो इनका इस्तेमाल आप चाहो कर सकते हो, बट यहाँ पे हमें नहीं करना है इन सब का। और उसके बाद में क्या करना है कि आपको यहाँ पे अपना लाइसेंस एक्टिवेट करना है। तो लाइसेंस कैसे एक्टिवेट किया जाएगा तो इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ से जाइए डाउनलोड पे जाने के बाद आपको सिंपल तरीके से कहाँ पे होता है, यहाँ से, और यहाँ पे लाइसेंस डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो के बाद आप देखेंगे कि आपका जो लाइसेंस है वो एक्टिवेट हो गया है कि नहीं। बिल्कुल आपका लाइसेंस जो है परफेक्टली एक्टिवेट हो गया है। अगर आप एक्टिवेट नहीं करना चाहते हो लाइसेंस, तो अंडर द GPL लाइसेंस में जो प्रोडक्ट बाई करेंगे तो कोई टेंशन नहीं होने वाली है, आप यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आपको कम कॉस्ट देना पड़ता है, बट ये है कि अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से ख़रीदेंगे तो वो आपकी अपनी प्लगइन और आपका अपना लाइसेंस होगा। कुछ दिनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए। बाकी मैं रिकमेंड हमेशा करता हूँ कि आप ऑफिशियल वेबसाइट का ही बाई करें यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अमेज़ॉन पे एफिलिएट लिंक कैसे लिया जाएगा वो आप जानते हो। अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाना है, एफिलिएट, और जो भी आपकी एफिलिएट वेबसाइट है उस वहाँ पे जाओ। यहाँ पे आपको अमेज़ॉन एफिलिएट सर्च करना है गूगल में और वहाँ से अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको जो भी एफिलिएट की आईडी होगी उसको आप ज्वाइन करिए, उसको कॉपी करिए, यहाँ पे इंसर्ट करिए। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आप देखोगे कि राइट साइड में आपका ये जो है एफिलिएट ये है यहाँ पे। तो ये आपका जो है एफिलिएट लिंक है, तो इसका आप इस्तेमाल करिए। तो चलिए इसको कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। नेक्स्ट चीज़ आता है कि आपको एक चाहिए कस्टम सर्च API की।
तो ये कस्टम सर्च एपीआई की कहाँ से, यहाँ पे सिंपल तरीके से आप इस ट्यूटोरियल पे क्लिक करिएगा और आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो इसको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है, console.developers.google.com पे जाना है। तो यहाँ पे जब जाएंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑटोमेटिक लिखा है। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट आप क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करने के बाद आप लाइब्रेरी में जाएंगे। वहाँ पे लाइब्रेरी में सर्च करेंगे कस्टम सर्च एपीआई। कस्टम सर्च अगर आप सर्च करेंगे इस तरीके का जो है कस्टम सर्च एपीआई सर्च करेंगे, उसके बाद उसको इनेबल कर देंगे। इस तरीके से ऑप्शन आएगा। इनेबल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको जाना है क्रेडेंशियल में। क्रेडेंशियल में जाने के बाद में आपको क्रेडेंशियल में जाने के बाद वहाँ से एपीआई आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ से फिर आपको क्रेडेंशियल में जाना है। क्रेडेंशियल में आप देखेंगे कि आपको एपीआई मिल गया है। एपीआई जैसे यहाँ पे हमने एक एपीआई जनरेट किया है, इसको आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बस आपका काम हो गया। अब देखिए हमने यहाँ पे कैंपेनिंग अब हमें करना है। ऐड न्यू कैंपेनिंग पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू कैंपेनिंग पे क्लिक करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे आज कितनी डेट, आज में न्यूज़ 2, यहाँ पे हम कोई भी कैंपेनिंग नाम दे सकते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है कि ये सर्च का इसका कोई मतलब है। अब यहाँ पे कि कहाँ पे कौन सी कैटेगरी में आप जो प्राइमरी टेक्सोनॉमी है उसमें कहाँ पे लगाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं लेटेस्ट न्यूज़ में साइड बार आप क्या करना चाहते हो, राइट साइड बार, विदाउट साइड बार, लेफ्ट साइड बार, ये सारी चीज़ें बताने की नहीं है। अब यहाँ पे कैंपेनिंग टाइप में आपको यहाँ पे जाइन आर्टिकल्स लिखा है, इजाइन आर्टिकल्स लिखा है, यहीं पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए यूट्यूब, क्लिक बैंक, वॉलमार्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद में हमें तो अमेज़ॉन का करना नहीं है, पहले हमको उसके बारे में। यहाँ पे अब क्या करना है कि आपको सर्च करना है कीवर्ड, किस कीवर्ड पे आपको आर्टिकल लिखना है। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल हम यहाँ पे लिखते हैं, तो चलिए यहाँ पे किस टाइप का आर्टिकल लिखते हैं। तो यहाँ पे इंडियन न्यूज़ लाइव या इंडियन न्यूज़ इन हिंदी इस टाइप का सर्च करते हैं और फिर उसके बाद हिंदी न्यूज़। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का कोई भी आप सर्च कर सकते हैं। जो भी कीवर्ड आपको अच्छा लगता है उस कीवर्ड को आप प्लान करिए और इसको सर्च करिए। अब यहाँ पे करने के बाद आप कीवर्ड को टैग्स के रूप में सेट करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट मैं कभी भी कीवर्ड को टैग के रूप में नहीं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मेरे लिहाज मैं जैसे मानता हूँ कि कोई भी कीवर्ड और टैग को एक नहीं रखना चाहिए। टैग दूसरा चीज बात है और कीवर्ड दूसरी बात है। तो मैं इसको आप चाहो तो सेट कर सकते हो, अदरवाइज मैं इसको नहीं। हाँ, यहाँ पे कीवर्ड रोटेट का ऑप्शन ये आपके लिए अच्छा है कि आप इसको रोटेट में करिए। यहाँ पे आपको कितना वर्ड चाहिए वो आप घटा बढ़ा सकते हो। 2000 यहाँ पे सेट है तो मैं अभी 2000। इसके अलावा ओरिजिनल टाइटल में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, बट मैं यहाँ पे कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आप सब कुछ छोड़ते चले जाइए। यहाँ पे आपको पोस्ट में करना है, पेज में करना है, अटैचमेंट में करना है। यहाँ पे जो भी आपके यूजर्स होंगे उस यूजर के साथ आप यहाँ पे कनेक्ट इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद में पब्लिश्ड करना है या आपको अभी के लिए पेंडिंग में रखना है या प्राइवेट करना है, जो भी आप मर्जी कर सकते हैं। हमें पब्लिश्ड करना है। उसके बाद में यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं, ये सब आप छोड़ते चले जाइए। और अगर आप सेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। कीवर्ड टू कैटेगरी, अगर आप अब उस कीवर्ड को एक कैटेगरी बनाना चाहते हो तो कर सकते हो यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कीवर्ड को कैटेगरी इस तरीके से आपके पास इतनी कैटेगरी हो जाएगी कि आप परेशान हो जाएंगे। यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें हैं जो करना है आप कर सकते हैं। लिंक्स, तो अगर आपको जो ओरिजिनल लिंक्स है उसको अगर आप इंटरनल लिंक में अगर इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे कि स्ट्राइप ओरिजिनल लिंक, अगर ऐसा कोई लिंक है तो उसको अगर आप एक्सटर्नल लिंक को इंटरनल लिंक बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप छोड़िए, बस आपको करना है यहाँ पे आप अपडेट कितनी देर में करना चाहते हो, एवरी 60 मिनट कितनी देर में, तो यहाँ से आप पब्लिश कर सकते हो। तो यहाँ से आप एवरी डे कर सकते हो, 1 डे कर सकते हो, यहाँ पे जैसी मर्जी वैसे आप अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे 60
मतलब 60 मिनट है, सॉरी यहाँ पे 60 मिनट है। तो अगर आप जितना चाहते हो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। तो चलिए हम 1 घंटा कर लेते हैं, प्रत्येक के घंटे में हमारा मैनेज होगा 57 मिनट, 60 मिनट यहाँ से आपको करना है। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल रीराइट में। तो चलिए अब यहाँ पे पब्लिश करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। कैंपेनिंग का नाम है न्यूज़ 2। तो जैसे हम यहाँ पे चलेंगे तो ये हमारा कैंपेनिंग पब्लिश हो चुका है। तो हमें आना है ऑल में आइए, यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया कि क्या करना है। तो अब सिंपल तरीके से देखिए आपको रन करना है। अब आप जैसे ही रन करेंगे तो इससे रिलेटेड आपका प्रोडक्ट जो है, सॉरी यहाँ पे पोस्ट अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एक हमारी पोस्ट बन गई। तो यहाँ पे ये देखिए हिंदी न्यूज़पेपर का आपको एक आर्टिकल मिल गया। तो यहाँ पे अब हिंदी में आया नहीं है क्योंकि ये हिंदी शायद लेता नहीं है। तो इस तरीके से आप आर्टिकल इंपोर्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए अगर आपको फिर से इसमें चेंजेस करना है तो आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। जैसे एडिट पोस्ट में जाइए, यहाँ पे थंबनेल नहीं दिख रहा है, कभी कभी आपको थंबनेल नहीं दिखेगा, इसके लिए आपको सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जाइए, मान लीजिए लेटेस्ट न्यूज़ में डालते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते हैं, योगी का न्यूज़पेपर में अब यहाँ पे ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं। चलिए, तो ये हमारा इंडियन हिंदी न्यूज़पेपर के बारे में आया है। तो हिंदी के लिए आर्टिकल ये शायद इंपोर्ट सही से नहीं करता या शायद नहीं करता है, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे है। दूसरी चीज़ है, हम अमेज़ॉन के बारे में कैंपेनिंग कैसे की जाएगी उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। आपको वैसे ही करना है, सेट न्यू कैंपेनिंग करना है। और न्यू कैंपेनिंग करने के बाद में आपको क्या करना है, मान लीजिए सैमसंग मोबाइल के बारे में आप कुछ आर्टिकल लिखाना चाहते हैं अपने एफिलिएट लिंक के साथ, तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल रीराइट में आपको जाना है अमेज़ॉन पे, यहाँ पे करना है। अमेज़ॉन पे करने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप सैमसंग मोबाइल फ़ोन, तो इस तरीके से आप M31, इस तरीके से आप जो भी कीवर्ड आपको पसंद है आप कीवर्ड रख सकते हैं। यहाँ पे रोटेट करना है, अगर आप चाहें तो रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका इंडिया है तो इंडिया सेलेक्ट करिए, जो जहाँ का आपका एफिलिएट लिंक है वो आईडी है वहीं से सर्च करिए। इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपल तरीके से आपको पोस्ट में ही डालना है। अब बस ऐसे नीचे करते चले जाइए, जो भी चेंज करना है कर लीजिए, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप सब ऐसे ही रखिए। उसके बाद में आप पब्लिश कर दीजिए। जैसे ही पब्लिश करेंगे ये आपका जो है कैंपेनिंग ऑर्गेनाइज कर दी जाएगी और जस्ट सेकंड लगेगा, 5 सेकंड के आसपास ये आपका हो जाएगा और आपको इस कैंपेनिंग को करना है रन। तो आपने देखा ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया और इस प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं कि जो अमेज़ॉन पे है, अमेज़ॉन का कंटेंट है ये, और ये यहाँ से इंपोर्ट कर लिया गया। यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा। और इस फीचर इमेज को, यहाँ पे जो फीचर इमेज है इसको आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो। देखिए पहली चीज़ तो अब हम इसके अच्छाई और बुराई के बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। कई लोग कहते हैं कि ये क्या सही है या गलत है, इसके बारे में हम चर्चा कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे अब इसके बारे में हम करते हैं। अगर आपको फीचर इमेज चाहिए तो आप उसको रख सकते हैं और हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चाहते हो। तो साइड बार ये हो गया आप, ठीक है। कभी भी एफिलिएट लिंक पे अगर आप फीचर इमेज लगाएंगे और या तो इसको हाइड करिए या हटा दीजिए, नहीं तो वो क्वालिटी कह रहे हैं, लुक जो है इसमें सही नहीं दिखेगा, क्योंकि एक फीचर इमेज फिर वही इमेज दोबारा आ जाएगा और फिर आप उसको एडिट करोगे तो वो कुछ अच्छा नहीं दिखेगा। अब ठीक है, अब फीचर इमेज नहीं होगा तो इस तरीके का दिखेगा
और यहाँ से देखिए आपका जो रिव्यू वगैरह है वो भी इंपोर्ट हुआ है। तो चलिए हम इसके बारे में अब कुछ बात करते हैं कि कैसे यूज़ करना है। बेसिक मैंने बता दिया, आप इसका इस्तेमाल करिए, चाहिए अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए जब हमने वो हटाया, क्या कहते हैं, फीचर इमेज हटाया, तो यहाँ से हाइड हो गया। तो आप फीचर इमेज भी आपको रखना चाहिए, तो अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो। तो फिर आपको ही मैनेज करना है, कैसे आप डिसाइड करते हो यहाँ पे। चलिए इसके बारे में देखिए दोस्तों, कोई भी ऑटोमेटिक प्लगइन से जब आप प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो, जैसे मान लीजिए ये आर्टिकल इंपोर्ट करते हैं, तो पहली चीज़ तो ये ओरिजिनल नहीं है, एक डुप्लीकेट है, कहीं से इंपोर्ट किया गया है और प्लेगरिज्म में ये बिल्कुल सही नहीं है। और साथ में इन जो ये कंटेंट होते हैं ये स्क्रैप्ड कंटेंट माने जाते हैं जो आपकी वेबसाइट में आते हैं, और स्क्रैप्ड कंटेंट की वैल्यू नाम मात्र होती है। हाँ, अगर आप ऐसे फर्जी में ट्रैफिक कहीं से खींचने में सक्षम है, जैसे मान लीजिए फेसबुक पे आपके मिलियन सब्सक्राइब और पेज लाइक्स हैं, या कहीं से ट्रैफिक आ रही, वहाँ से ट्रैफिक ला करके आप ऐड से अर्निंग कर सकते हैं, या एफिलिएट से अर्निंग, इससे आप मदद ले सकते हैं। इस पे पूरी वेबसाइट बनाते हैं, तो ये बहुत सही डिसीज़न नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में हमने बताया, कोई भी डिसीज़न अगर आप इस टाइप कर लेते हैं तो आप ऑर्गेनाइज तो करा सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक पोस्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, वो स्क्रैप्ड कंटेंट में आता है। ऐसी वेबसाइटों के लिए एडसेंस भी ज़्यादातर आप देखेंगे कि वो दिखाएगा कि वो स्क्रैप्ड कंटेंट है, क्योंकि आपने वो दूसरी जगह से इंपोर्ट किया है, या ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कि प्रोडक्ट या पोस्ट है जो ऑलरेडी इंडेक्स्ड है गूगल में, तो ये बहुत सही चीज़ नहीं है। तो वैसे मैंने बता दिया है कि ये प्लगइन सस्ता है, आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन डिसीज़न आपको लेना है कि आप अगर आपको अच्छा काम करना है तो आप अपना कंटेंट लिखें, ओरिजिनल लिखें और एसईओ के साथ लिखें। इन सब में उतना सही नहीं होता है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन हाँ, कई लोग ऐसी वीडियो बना देते हैं कि चलो इसमें ऑनलाइन अर्निंग करो, ऑटोमेटिक पैसा आएगा, एडसेंस से रुपए ही रुपए आएंगे, तो वो तो रुपए बना लेंगे ऐसी बात कह के, लेकिन आप कुछ नहीं पाओगे। तो याद रखिएगा कि अगर आप इससे मदद ले सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, बट ये आपको बहुत दिन के लिए नहीं सही है। अगर रियल में आपको वेबसाइट बनानी है तो आप अपना ही कंटेंट लिखो, तभी वो बेटर होगा। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे 2 प्रोडक्ट आ गए, M39 का आ गया और यहाँ पे ये आ गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिक बनते चले जाएंगे, लेकिन वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, याद रखिएगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको ही डिसाइड करनी है कि कैसे है। मान लीजिए ये ऐसा कोई देखेगा, अगर आप डायरेक्ट ट्रैफिक लाने में सक्षम हो गए तो ठीक है, लेकिन जिस कंटेंट में क्वालिटी नहीं होगी, अब आप सोचोगे कि नहीं, जो गूगल के API के थ्रू कस्टम इंपोर्ट, उसमें तो क्वालिटी है, वो जो इंडेक्स्ड है उसके लिए क्वालिटी है, आपके लिए क्वालिटी नहीं है वो। क्योंकि अगर द हिंदू का आर्टिकल है, द हिंदू के आर्टिकल की क्वालिटी है, लेकिन द हिंदू के अलग अगर कहीं छपेगा उसकी क्वालिटी नहीं, वो एक स्क्रैप्ड और कॉपीड में आएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर आप इस टाइप का अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपना करिए। बाकी रही बात इस प्लगइन के बारे में, तो इस प्लगइन के बारे में आपको बाई करना है, इंपोर्ट करना है और कैंपेनिंग बेसिक कर लेनी है, उसमें क्या दिक्कत है। सिंपल तरीके से थीम यूज़ करना चाहते हैं तो देखिए, इसमें न्यूज़ टाइप की अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो सबसे अच्छी थीम मुझे न्यूज़पेपर थीम ही लगती है, तो न्यूज़पेपर थीम का आप इस्तेमाल कर सकते हो। न्यूज़पेपर थीम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना। मैंने आज इस वीडियो में चर्चा की थी कि किस तरीके से वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन का प्रयोग कर सकते हैं आप। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।